सूर्यवंश में आए राम जी और चंद्रवंश में आए मथुरा के राजा थे। राज्यम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुत कथितो वंश विस्तारो भवतो मथुरा का राजा उग्रसेन, उग्रसेन का एक बेटा था जिसका नाम कंस। कंस बड़ा आतताई, इसकी प्रसन्नता स्वयं के सुख में। और याद रखना मेरे पागलों, जो केवल अपना सुख चाहता है वो कंस है। कंस का मतलब दानव, कंस का मतलब दानव है, वो दानव है। जो केवल अपनी प्रसन्नता चाहता वो दानव है, लेकिन जो अपने साथ साथ दूसरों की खुशियां चाहता वो मानव है। और आप मानव बनने का प्रयत्न करो। कथा से मानव बनकर जाओ। कितनी कथाएं नहीं सुनी तुमने, कितने प्रवचन नहीं तुमने सुने, कितने उपदेश नहीं तुमने सुने, कितनी बातें नहीं तुमने सुनी, पर तुम्हारे चित्त में टिकी आज तक नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने बातें और प्रवचन सिर्फ मनोरंजन के लिए सुनी है। जिस दिन कथा और प्रवचन आत्म कल्याण के लिए सुनना शुरू कर दोगे, उसी दिन से कथा का प्रत्येक अक्षर तुम्हारे ऊपर प्रभाव करने लगेगा। लेकिन शायद तुम अपने आप को होशियार समझ करके ईश्वर को मूर्ख बनाना चाहते हो। शायद तुम्हें लगता है ईश्वर तो एक दुविधा है, शायद तुम्हें लगता है ईश्वर तो विलुप्त है, शायद तुम्हें लगता है कि ईश्वर देख नहीं रहा, शायद तुम्हें लगता है ईश्वर की कोई किरण नहीं है, शायद तुम्हें लगता है ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है, ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर नाम की कोई कृपा नहीं है। पर याद रखना मेरे पागलों, हवा और कृपा दोनों होती है पर दिखाई नहीं पड़ती। जिस प्रकार हवा होती है और दिखाई नहीं पड़ती। हम आपसे पूछें, बताओ हवा की नाक कैसी है? हवा गोरी है कि काली है? हवा छोटी है कि मोटी है? आप कहोगे हवा का कोई रूप नहीं। उसी प्रकार ईश्वर का भी कोई रूप नहीं। जिस रूप में तुम हवा को देखो, हवा पंखे के रूप में देखते हो, कभी कूलर के रूप में, कभी एसी के रूप में, कभी तूफान के रूप में, उसी प्रकार परमात्मा भी कभी गुरु के रूप में, कभी संत के रूप में, तो कभी भगवंत के रूप में। मेरे पागलों, आज इस बात को नोट करके जाना, जीवन जीने के लिए अगर हवा जरूरी है तो जीवन जीने की कला के लिए कृपा बहुत जरूरी है। जीने के ढंग दो प्रकार के होते हैं। जीने की संगति दो प्रकार की होती है। एक गांव में दो पंडित रहते थे, ब्राह्मण, दो आचार्य रहते थे। एक यजमान के घर पर पुरोहित कर्म करने गए। ध्यान से सुनना, तुम्हारे काम की चीज है। दोनों वापस आए, दोनों को समान दक्षिणा मिली, एक जैसी। दोनों को समान सम्मान मिला, एक जैसा। दोनों का स्वागत भी एक जैसा हुआ। वापस आए तो एक रो रहा था, एक हंस रहा था। किसी ने पूछा तुम रो क्यों रहे हो? दूसरे से पूछा तुम हंस क्यों रहे हो? दोनों एक ही जगह गए, दोनों एक ही स्थान पर गए, पर एक रो रहा, एक हंस रहा। क्या कारण है? जो रो रहा है उससे पूछा क्या तुम्हें अपमानित किया? क्या तुम्हें दक्षिणा कम दी? बोला नहीं, दक्षिणा बराबर दी, सम्मान भी बराबर दिया। नियम धर्म कर्म जो होता है सब बराबर, पर तुम रो क्यों रहे हो? रोने वाला कहता है रात को जब ये यजमान मेरे पास बुलाने आया था तो मैंने सोचा कि ये बहुत अमीर आदमी है, ये पूजा करवाने पर 50,000 देगा, पर इसने तो 500 थमा दिए, इसलिए रो रहा हूं।
दूसरे से पूछा तुम मुस्कुरा क्यों रहे, हंस क्यों रहे? दूसरा बोला ये तो बाबला है, जब कल ये पूजा के लिए निमंत्रण देने आया था तभी मैं समझ गया था ये अमीर जरूर है पर मां नंबर 1 का कंजूस है, इसलिए मैं हंस रहा हूं। मुझे तो 50 की आशा थी पर 500 मिल गए, बहुत अच्छा है। ऐसी ही जिंदगी है। जिंदगी में कोई हंस करके गुजारता है, कोई रो करके गुजारता है। जिंदगी में गुरु कृपा और भगवंत कृपा हो जाए तो जिंदगी हंसते हंसते निकल जाती है। और जिंदगी में अगर वासना रहेगी, काम रहेगा तो जिंदगी रोते रोते गुजरेगी। काम में आवेश तो है, उत्तेजना तो है, पर काम में तृप्ति नहीं है। राम में आवेश नहीं है, राम में उत्तेजना नहीं है, पर राम में तृप्ति बहुत है। किसी शायर की 2 लाइनें बहुत झंझोरती हैं मेरे पागलों। एक शायर कहता था, जाम क्यों पीते हो जाम, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, गोविंद नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। जाम का मतलब शराब। शराब तुम शाम को पियोगे, गारंटी के साथ कहते हैं सुबह उतर जाएगी। पर एक शराब ऐसी है, एक जाम ऐसा है, गोविंद के नाम का एक जाम ऐसा है जो एक बार पीना पड़ता है, लौट करके कभी उतरते देखी नहीं। आप पूछो कि किस किस ने गोविंद नाम की पी रखी? महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी लागी लगन मीरा होई मगन, मीरा होई मगन, मीरा होई मगन। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। ओ बैठी 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 बैठी, बैठी संतों के संग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रीतम को मनाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। मीरा ने पिया तो राजा कंस स्वयं प्रसन्न होना चाहता है, इसलिए वो दानव है। और जो दूसरों को प्रसन्न देखना चाहता है वो मानव है। इस पर चर्चा तो हम कल करेंगे, दानव और मानव पर। राजा कंस ने पिता को जेल खाने में डाल दिया। राजा कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव से किया। विदा करने के लिए नगर के बाहर तक गया। नगर के बाहर विदा करके लौटने का विचार कर ही रहा था, तब तक आकाशवाणी हुई, राजा कंस तुम जिस बहन को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक विदा कर रहे हो, इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। राजा कंस चौंक गया। सोचा कि इससे अच्छा तो इसे मार डालूं, न रहे बीन न बजे बांसुरी। और मारने का विचार किया
तलवार निकाली, बार खींचे, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। भगनीम हन्तुमारब्धा खड्गपाणि कचगृही। मत मारो, ये आपकी बहन है। राजन, स्त्री के ऊपर हाथ उठाना पुरुष के लिए पाप है, और जो पुरुष स्त्री के ऊपर हाथ उठाता है वो पाप का भागीदार होता। और दूसरी बात, आप राजा, छवि खराब होगी, स्त्री को मत मारो। भगनिम हन्तुमारब्धा खड्गपाणि कचगृहीत। मत मारो। राजा कंस कहने लगा, फिर इसका 8वां पुत्र तो मेरा काल होगा। वसुदेव जी कहते हैं कि हम सत्यवादी हैं, हम आपको वचन देते हैं, इसके जितने भी संतानें होगी मैं आपको सौंप दूंगा जन्मदे ही। आप चाहो तो रखना, आप चाहो तो बचा लेना। ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नाहर्षि कल्याणीमिमां त्वं दीनवत्सला। मत मारो। राजा कंस शर्त मान गया, वापस मथुरा आया। वसुदेव जी भी आए, देवकी भी आई। कालांतर में वसुदेव जी को एक पुत्र हुआ, नन्हा सा बालक, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, बड़ा सुंदर सा चेहरा। वसुदेव जी ने उसे पालने में रखा और जाकर के राजा कंस को दे दिया। आप भगवान मारो, चाहो तो मार दो उसे, हमने आपको सौंप दिया। राजा कंस ने विचार किया, नन्हे से बालक ने मेरा आखिर क्या बिगाड़ा? मेरा काल तो 8वां पुत्र है, इसको जीने दो, सबको जीने का अधिकार है, ले जाओ इसे। नारद जी ने सोचा कि अगर ये पुत्रों को मारेगा नहीं तो भगवान नहीं आएंगे। जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो अधम अभिमानी, असुर 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 अधम अभिमानी। जब जब हो तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म बढ़ता, अधर्म बढ़ता, धर्म की हानि होती, तब तब हमारे ठाकुर जी पधारते, पाप बढ़ गया। और नारद जी अष्टकमल का एक पुष्प लेकर के प्रकट हुए, जिसमें 8 पंखुड़ियां। राजा कंस को 8 पंखुड़ी का कमल देकर के बोले, इसे आप गिनिए। राजा कंस ने कहा, गिनने में क्या बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। राजा बीच से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? नारद जी ने 8 लकीरें जमीन पर खींच दी। राजा ने गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बीच से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ आया? आ गया। देवताओं की गिनती है, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है।
जब 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 हो ये धर्म की हानि। और धीरे धीरे राजा कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। कितने? 6। देवकी मैया के 6 पुत्रों को मारा। तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब धर प्रभु विविध शरीरा। भगवान विविध शरीर लेकर के प्रकट हो। सातवां गर्भ देवी की मां की कोख में आया। भगवान ने लीला की, राजा कंस मार डालेगा तो भगवान ने लीला करके देवकी मां की कोख के गर्भ को संकर्षण क्रिया द्वारा रोहिणी मां की कोख में स्थापित कर दिया और रोहिणी मैया की कोख से वो बलदाऊ भैया प्रकट भये। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब धर प्रभु विविध शरीरा, 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 विविध शरीरा। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, 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 तब धर प्रभु विविध शरीरा। अब समय आ गया। धीरे धीरे समय आया। देवताओं ने स्तुति की। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार का दिन आया, रोहिणी नक्षत्र आया, श्री हर्षण योग आ गया। आहा, देवता स्तुति करने लगे, फूल बरसाने लगे। क्यों? जगत के पति आने वाले हैं। देवता जय जयकार करने लगे। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भादों के महीने में अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में श्री हर्षण योग में बबकरण में मध्य रात्रि 12 बजे पहले से ही देवकी मैया को पूरी बात बता करके भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के जेल खाने में प्रकट हो गए। भगवान प्रकट भय 4 चतुर्भुज रूप लेकर के। जैसे ही प्रकट भय जय जय छा गया, उजाला छा गया पूरे जेल खाने में। देव की वसुदेव की बेड़ियां खुल गई, हाथों की हथकड़ियां खुल गई, जय जयकार होने लगी।